बात करेंगे गणित में जो डिफरेंशिएशन है उसका शॉर्टकट, और ख़ास तौर पे जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, बोर्ड में भी ये तरीका आप लगा सकते हैं, और जो लॉग लेके आप डिफरेंशिएशन करते हैं। और ये एक्चुअली अभी 12th वाले बच्चे ही ये चीज़ सीखेंगे, 11th वालों के लिए थोड़ा सा नया कह सकते हैं, धीरे धीरे लेकिन प्रैक्टिस से वो भी सीख सकते हैं। और ये वैलिड रहेगा हर जगह। आंशिक अवकलन वाला जो दूसरा इसके बाद आएगा वो ज़रूर आपको बोर्ड परीक्षाओं में नहीं लगाना है, ये वाला आपका वैलिड है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो जो लॉग लेके आप क्वेश्चंस करते हैं एफ एक्स घात जी एक्स और इस तरह की, तो उनको हम बिना लॉग लिए ई घात एफ एक्स के सूत्र से किस तरह करेंगे। तो ये मैंने इसको यहाँ कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट भी कर सकते हैं, कुछ उदाहरण है और इस चीज़ को ये समझाया है कि किस तरह लिखा है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये चीज़, ये आपका पूरा निष्कर्ष है कि ये एफ एक्स घात जो जी एक्स है इसको पहले हम ये लिखते हैं और डिफरेंशिएशन करके फिर से इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो इस चीज़ का हम फायदा उठाते हैं, तो हमें अलग अलग लॉग नहीं लेना होता है और इसका आप यूज हर जगह कर सकते हैं। तो हम इसमें सीधे आपके कुछ उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से ही आपको चल के दिखाते हैं। ये थ्योरी है, इसको भी आप नोट करके समझ सकते हैं। ई घात लॉग एक्स वाला सूत्र है। तो पहले मैं यही प्रॉब्लम लेता हूँ, एक्स घात वाई प्लस वाई घात एक्स बराबर ए घात बी। ये इसका मेन सूत्र है। चलिए उदाहरण करते हैं और उसके पहले कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल भी करते हैं, तो एक बार फिर से उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए हम इस चीज़ का यूज करते हैं यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला होता है पहले ये समझते हैं कैसे इसके इक्वल आता है। जैसे ई घात लॉग एक्स है, तो बेस यहाँ आपका कुछ नहीं लिखा है तो ई माना गया है। ई घात लॉग एक्स होगा तो आपको इसको मान के चलना है लॉग एक्स बेस ई। और अभी आप स्टैंडर्ड बुक्स में जब पढ़ेंगे आगे तो वहाँ पर फिर ये लिया जाएगा एल एन एक्स। ये बेसिकली तीनों इक्वल है। बेस कुछ ना दिया हो, ई बेस अगर होता है तो एल एन एक्स, ये स्टैंडर्ड है। और यहाँ आपके में जो नोटेशन यूज हुआ है उसमें लॉग एक्स का बेस अगर कुछ नहीं दिया है तो ई लेना है। तो ये वैल्यू, तीनों वैल्यू ये इक्वल होती हैं एक्स की। तो ये सी को पहले समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट टी है इसका मान, यानी ई घात लॉग एक्स का मान एक्स कैसे होता है हम समझ रहे हैं। तो हमने टी की इसे टी मान लिया और फिर से हम लॉग लेते हैं इसका बोथ साइड का। तो जो पावर है वो आगे आएगी, वो हो जाएगा लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू यहाँ एक होती है, क्योंकि लॉग ई है अगर तो इसका मतलब है लॉग ई बेस ई, और ये क्या हो जाएगा एक। तो चलिए हम उसी चीज़ को लिखते हैं डायरेक्ट। तो ई घात लॉग एक्स को हमने समझा कि ये एक्स होता है। अगर हम थोड़ा सा और इसे चेंज करें और हम लिखें ई घात लॉग एक्स घात एन, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स घात एन। इसी तरह अब मैं आता हूँ एफ एक्स घात जी एक्स पे। अगर ये लिखा हो ई घात जी एक्स लॉग एफ एक्स, इसका मतलब होगा ई घात, और हम पावर में भी इसे लगा सकते हैं एन लॉग एक्स से। ये बस ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। हमें पहले जो एफ एक्स घात जी, ये पूरा किसके इक्वल होगा, ये पूरा इक्वल होगा आपका एफ एक्स घात जी एक्स की। तो आप मुख्य रूप से ध्यान देना है कि हमें एफ एक्स घात जी एक्स को ये लिखना है और अवकलन करके फिर इसकी वैल्यू यही वापस रख देनी है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, बस पूरा आपका मेन जो समझने वाला मामला है वो यही है। ये एफ एक्स घात जी एक्स लिखना है, फिर इसको हम लिखेंगे ई घात जी एक्स लॉग एफ एक्स। ये आपने देखा ऊपर, यानी अवकलन जब करेंगे तो हमें ये दिया होगा, इसकी जगह हम ये लिखेंगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर से इसकी यही वैल्यू रख देंगे। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए हमें करना है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स घात एक्स, तो इसको हम लिखेंगे ई घात एक्स लॉग एक्स। तो अब डिफरेंशिएट इसका जब होगा, तो मैं यहाँ डी वाई डी एक्स भूल गया, तो ये होगा ई घात एक्स का, ई घात एक्स और फिर एक्स का होगा, एक्स आपका आएगा पूरा एक्स लॉग एक्स। इसका फिर से हम वैल्यू इसकी एक्स घात एक्स लिख देंगे और इसका दो फलन से होगा,
तो x इंटू 1/x और प्लस log x। तो बहुत ईजिली आप बिना लॉग लिए चीज़ें कर सकते हैं। तो अब मैं और उदाहरण लेता हूँ, फिर उससे समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो चलिए वही जो प्रॉब्लम थी उसी को लेते हैं। x घात y प्लस y घात x बराबर a घात b। अगर आप इसका सीधे लॉग लेते हैं तो लॉग लेने पे आएगा लॉग, बोथ साइड का लॉग लेंगे y घात x प्लस x घात y और बराबर b लॉग a। तो हमारा यहाँ मामला फिर फंसा रहेगा। तो आपको यहाँ पर लॉग से इस तरह नहीं करना होता है। आप किस तरह करते हैं, इसे y1 इसे y2 मानते हैं, वही y3 इसका 0 हो जाएगा। फिर अलग अलग करके फिर यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो इस चीज़ से आप बचेंगे। तो इस तरीके में अब आपको यहाँ पर सीधे इसका डिवाइडियस करना है। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो अवकलन का मतलब dy/dx दोनों में ऑपरेट होगा, इस तरह बोथ साइड का होगा। अब हम dy/dx को अलग अलग प्लस में लगा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx ऑफ x घात y प्लस dy/dx ऑफ y घात x इक्वल टू dy/dx ऑफ a घात b। ये 0 हो जाएगा। अब हम इनकी वैल्यू रखते हैं। तो इसको हम gx log f(x) उसी तरह लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं e घात y log x और dy/dx तो भी रहेगा ही। इसको हम लिख सकते हैं dy/dx ऑफ e घात x log y। अब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे e घात x के हिसाब से, ये पूरा x रहेगा दोनों में। तो e घात x का होता है e घात x, फिर इन टू में dy/dx होगा y log x का प्लस ये भी e घात x का e घात x रहेगा और इन टू में dy/dx होगा x log y का और बराबर में आपका 0 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दो फलन से करेंगे इसका। यही लिख देता हूँ। तो इसकी जगह फिर हम लिख सकते हैं x घात y। ये तो हमने लिखा ही था, इसका दो फलन से होगा तो ब्रैकेट लगा लेते हैं y और log x का 1/x। अब log x एज इट इज और y का होगा dy/dx प्लस इसको हम फिर से y घात x लिख देंगे, y घात x। ये दो फलन से होगा तो x log y का 1/y फिर y का होगा dy/dx प्लस अब log y एज इट इज और x का होगा तो 1 आएगा और बराबर 0। अब हमें गुणा करके बस इन्हें सिर्फ पक्षांतर करना है और पक्षांतर आसानी से कर सकते हैं। अब मैं 3 फंक्शन वाला लेता हूँ। वाला आपका होगा x घात y y घात x घात x बराबर a घात b। चलिए इसका करते हैं। तो इससे हमें dy/dx पूछेगा कि फाइंड dy/dx। तो फिर उसी तरह चलेंगे तो dy/dx डायरेक्ट दोनों साइड का कर देंगे। तो एक बार हम इसे लिख देते हैं dy/dx ऑफ y की पावर x प्लस dy/dx ऑफ x की पावर x और यहाँ होगा dy/dx ऑफ a की पावर b। अब हम इसको e घात के हिसाब से लिखेंगे तो dy/dx तो भी रहेगा। तो dy/dx ऑफ e घात y log x प्लस dy/dx ऑफ e घात x log y और प्लस dy/dx ऑफ e घात x log x और a घात b का 0 होगा। अब हम e घात x इसका करते हैं तो e घात x का e घात x होता है तो यही आएगा। फिर इन टू में होगा दो फलन से y log x का प्लस e घात x का e घात x यहाँ भी रहेगा। फिर इन टू में dy/dx होगा x log y का
और इसी तरह यहाँ ई घात एक्स का ई घात एक्स होगा, फिर इन टू में होगा डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स का। तो यहाँ पर फिर से हम दो फलन से इसका करेंगे, तो इसकी वैल्यू हम फिर से लिख देंगे एक्स घात वाई, इसका दो फलन से होगा तो वाई इंटू वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको हम लिख देंगे वाई घात एक्स, यही था ये। फिर इसका दो फलन से होगा तो एक्स और लॉग वाई का वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस प्लस अब इसका होगा लॉग वाई और एक्स का एक हो जाएगा। यहाँ ये ध्यान देंगे कि वाई घात एक्स का एक पूरे मल्टीप्लाई है। तो इधर हम लिखते हैं इसको, यहाँ गुणा करते हैं, इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा एक्स वाई घात एक्स माइनस वन, एक पावर कम हो जाएगी, या वाई है यहाँ एक है, प्लस एक्स घात वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए वाई घात एक्स माइनस वन इंटू एक्स ये आएगा एक्स घात वाई माइनस वन, वाई इंटू एक्स घात वाई, ये वाला टर्म यहाँ पर गया वाई इंटू एक्स घात वाई माइनस वन, ठीक है। और अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे इसका, प्लस वाई घात एक्स लॉग वाई था यहाँ, और तीसरा जो था वो था आपका एक्स घात एक्स, और वन प्लस लॉग एक्स का हुआ था, एक्स लॉग एक्स का हुआ था तो ये आया था वन प्लस लॉग एक्स और इक्वल में था 0। अब हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, जहाँ जहाँ दिख रहा है आपका, इधर था दोनों में गुणा और दूसरे वाले में भी दोनों में गुणा रहेगा, यहाँ मैं गुणा नहीं लिख पाया, डी वाई डी एक्स इस टर्म में आएगा यहाँ पर, और इधर ठीक है। तो चलिए मैं कॉमन लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स को, बाकी को राइट साइड भेजता हूँ। तो इधर डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स घात वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई घात एक्स माइनस वन, बाकी राइट साइड में जाएंगे एक्स घात एक्स वन प्लस लॉग एक्स और अपॉन में फिर ये चीज़ अपॉन में आ जाएगी, तो फाइनल आंसर हो जाएगा ये अपॉन ये। तो इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण और लेते हैं। y इक्वल टू है, मान लीजिए साइन एक्स घात कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स घात साइन एक्स, ये भी कई बार पूछा गया है, आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एक है आपका साइन एक्स घात कॉस एक्स और दूसरा टर्म है प्लस कॉस एक्स घात साइन एक्स, और डी वाई डी एक्स निकालना है, वो वाई इक्वल टू दिया है तो हम सीधे करेंगे डी वाई डी एक्स, और इसका होगा डी वाई डी एक्स ऑफ दिस, इसको हम लिखेंगे ई घात कॉस एक्स लॉग साइन एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ ई घात साइन एक्स, लॉग लेके जो आएगा वो लिखेंगे साइन एक्स लॉग कॉस एक्स। अब हम ई घात एक्स दोनों का करेंगे, फिर इनकी वैल्यू वही लिख देंगे, तो ये ई घात एक्स का ई घात एक्स रहेगा, यही आएगा, फिर हम इसकी वैल्यू लिख देंगे साइन एक्स घात कॉस एक्स, और इंटू में डी वाई डी एक्स दो फलन से होगा कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का, ये पहला रहेगा और ये दूसरा, प्लस इसी तरह इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये आएगा कॉस एक्स घात साइन एक्स, और इधर डी वाई डी एक्स होगा साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स का, दो फलन से ये भी होगा, और जो भी आएगा उतना ही छोड़ देंगे, यहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। तो ये होगा आपका, ये एज इट इज रहेगा, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, इसका दो फलन से होगा तो कॉस एक्स एज इट इज, इसका होगा वन अपॉन साइन एक्स का कॉस एक्स, ये कॉट बना लेगा, प्लस और इधर आएगा लॉग साइन एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, प्लस अब इस वाले का करेंगे कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, इसका दो फलन से होगा साइन एक्स, और ये आएगा आपका वन अपॉन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और दूसरा वाला होगा कॉस एक्स साइन का होगा और लॉग कॉस एक्स एज इट इज रहेगा। बस यही आंसर अब आप लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं होगा। इसको आप कॉट बना सकते हैं और इधर -10 बना सकते हैं बस। तो इसके लिए बस ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आसानी से
कर सकते हैं और ये हर जगह वैलिड रहेगा। थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप ढंग से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर चीज़ों को सीख सकते हैं।